हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। देखिए कंपनी में Q4 के तो अपडेट आ चुके, रिजल्ट आ चुका, रिजल्ट नेगेटिव रहा। कंपनी में नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला, साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी होता हुआ निकल गया। अब यहाँ से कंपनी के Q1 के अपडेट आने लगे हैं और अप्रैल का आंकड़ा आ चुका है। क्या खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। कंपनी की बात करें दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो वॉल्यूम देख सकते हो लगभग 5-5.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला, मतलब कि आंकड़े जो है नीचे जा रहे हैं। अगर आप देखिए पहले 13 करोड़ 14 करोड़ वॉल्यूम आते थे, अब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। एंड यहाँ से 100 करोड़ की डील होती हुई निकल के आई। मार्केट कैप 13,000 करोड़, डिलीवरी की बात कर ले 37% के अराउंड डिलीवरी भी देखने को मिली है। अब जो यहाँ से अपडेट निकल के आ रहा है और अपडेट की बात करोगे तो अपडेट ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों वेदांता की अपील को खारिज कर दी गई थी और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वेदांता की उस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसने अडानी की जीत को चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आई थी और साथ में अडानी के द्वारा इसके बाद ही जैसे ही अपडेट निकल के आता है फिर अडानी ने इक्विट देखिए तो एनसीएलटी से राहत मिलने के तुरंत बाद अडानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक केवियट दाखिल की है। इसका मतलब होता है अगर वेदांता सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट अडानी का पक्ष सुने बिना कोई स्टे का आदेश नहीं देगा। मतलब कि अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जब तक अडानी की पूरी पक्ष की बातें सुनी नहीं जाती है तब तक अब इसका कोई फैसला भी आगे नहीं सुनाया जा सकता अगर वेदांता किसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट चला भी जाता है। और शेयर धारकों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आ रहा है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे डिलिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। डिलिस्टिंग एनसीएलटी के आदेश के अनुसार जयप्रकाश एसोसिएट, देखिए जेपी पावर नहीं है यहाँ पे, जेपी पावर का कुछ नहीं होने वाला है। जयप्रकाश एसोसिएट को शेयर बाजार एनएससी बीएससी से डिलिस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो डिलिस्ट का अपडेट आ चुका है और जीरो वैल्यू क्या हो जाएगा तो जीरो। वर्तमान शेयर धारकों के लिए बुरी खबर है कि उनकी शेयर पूंजी को पूरी तरह से समाप्त या कैंसिल कर दिया जाएगा और इसका मतलब कि मौजूदा शेयर धारकों को उनके शेयर के बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू कर्जदाता की बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि लिक्विडेशन वैल्यू जो होता है कर्जदाता मतलब कर्ज ज़्यादा है लेकिन कंपनी का वैल्यू ही कम आ रहा है तो उसी को पैसा देने में नहीं पूर रहा है तो आप लोग को कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगली रणनीति क्या आ रही है अडानी की तरफ से। अडानी ग्रुप की अगली रणनीति की बात करें तो एसेट स्प्लिटिंग, मतलब एसेट को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले बात करें जो पावर सेक्टर की कंपनी, जो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो सबको क्या करते हैं अलग अलग बांटने की तैयारी। आज से करीब 1 महीने पहले ही अडानी ने ये घोषणा कर दिया था कि अधिग्रहण जब अप्रूवल मिला था एनसीएलटी से कि आगे हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं, संपत्ति का बंटवारा करेंगे। अडानी ग्रुप अब जेपी की संपत्तियों को अलग अलग कंपनी में बांटने की तैयारी करी, मतलब कि अलग अलग कंपनी में जारी करेगी। जैसे पावर एसेट है, जेपी पावर है, तो इसको क्या करेगी अडानी पावर में शामिल किए जा सकते हैं। एक तरह से कैसा है कि मर्जर हो जाता है ना, तो अडानी पावर में शामिल कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से मर्जर होता है तो फिर अडानी पावर भी उड़ेगी और फिर एक निवेशक को बड़ा अपडेट मिलेगा, अडानी पावर का शेयर मिलता हुआ निकल के आएगा। देखिए तो वो अडानी पावर भी कमाल की कंपनी देखने को मिलती है, ज़बरदस्त रिटर्न बना के दी है, लगातार बोनस भी दी है। अब देखिए मर्जर होगा तो कुछ रेशियो पे होगा, लाइक अगर आपने देखा होगा, अगर आपने जीजी इंजीनियरिंग और इंटीग्रा एशिया के बीच अभी मर्जर का अपडेट आया, एमलगमेशन का ऑर्डर आया है, तो एनसीएलटी से बस आदेश आना बाकी, जिसमें 100:48 रेशियो में कंपनी क्या कर रही है तो यहाँ पर एमलगेशन करिए कौन, तो जीजी इंजीनियरिंग और इंटीग्रा एशिया। तो सेम इसी तरह से अडानी पावर का जेपी पावर में मर्जर हो सकता है, शामिल किया जा सकता है। हो सकता है 100 शेयर के बदले में जो भी वैल्यूएशन आएगा, ध्यान देखिएगा, जेपी पावर का 100 शेयर के बदले जो भी वैल्यूएशन आएगा तो वो हिसाब से 10 आ जाए 20 आ जाए, जो भी शेयर होगा उसके बदले में 100 के बदले में शेयर मिलता हुआ निकल के आएगा। इसके बाद सीमेंट प्लांट आएगा जो कि पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा। एंड अदानी रियल्टी नोएडा जमुना एक्सप्रेस से ज़मीन की विकसित करेगी, रियल इस्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ अपडेट निकल के आते हैं। आगे ले चलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट की जो कि तबाही मचाने वाली होगी। सबसे पहले बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से अप्रैल का आंकड़ा नहीं निकल के आ रहा था और काफ़ी लेट हो रहा था, बट अब आ चुका है, जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करेंगे तो लगभग 1% की खरीदारी करते हुए निकल गए। देखिए सबसे पहले इसमें किसने खरीदारी किया तो जियो ब्लैक रॉक की एंट्री होती निकल गई। किसकी तो जियो की धमाकेदार एंट्री हुई है, लगभग 0.02% की खरीदारी। इससे पहले देख सकते हो काफ़ी अच्छा आंकड़ा था। एसबीआई की हाँ जरूर बिकवाली देखने को मिली, लेकिन इसके बाद देखिए टाटा की भी बिकवाली, बाकी 2 फंड यहाँ पर खरीदारी करते हुए निकल गए, एंजल वन। तो अभी पूरी तरह से आंकड़ा नहीं निकल गया और ज़्यादातर इसमें अभी खरीदारी देखने को मिला, तो बी पॉजिटिव रही है। काफ़ी लोग इसमें कह रहे हैं कि 15 चला जाएगा तो 10 चला जाएगा, नहीं भैया। एनसीएलटी से अडानी को अप्रूवल मिल जाने के बाद अब ये चांस काफ़ी कम है, इतना नहीं जाएगा, 10 तक तो नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 17 के आसपास कंपनी जा सकती है आराम से। 17 के आसपास कंपनी का एक
सपोर्ट देखने को मिलता है, 17 के आसपास जा सकती है। बट काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर बिकवाली कर देते हैं तो ऐसी होगी। लेकिन अब अडानी की एंट्री हो चुकी है तो ज़्यादा टेंशन वाली भी बात नहीं है। आने वाले टाइम में कंपनी फिर से धमाल मचाएगी। बस एक कहता है ना, कुछ बेहतर न्यूज़ आना चाहिए। जैसे ही बेहतर न्यूज़ आएगा फिर कंपनी रुकती नहीं है, 10% 20% ऐसे तेज़ी आती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संभल के रहिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है स्टॉक मार्केट। अडानी का अधिग्रहण होगा, इस कंपनी का प्रमोटर बनेंगे तो यूं ही कंपनी का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादातर इसमें आते हुए निकल के आएंगे। फिर शॉर्ट टर्म के लिए लोग नहीं सोचेंगे। हाँ, जिनको 20% चाहिए 30% चाहिए वो तो भाई एग्जिट करेंगे ही, और करना भी चाहिए शॉर्ट टर्म वाले के लिए, जिनको फिर दूसरा स्टॉक्स में भी जाना है। बाकी लॉन्ग टर्म जिनका भी नज़रिया रहता है तो वो फिर बने रहेंगे अच्छे टाइम। फिर अगर मर्जर हो जाता है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। बाकी आगे जैसे किस तरह के अपडेट रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि कंपनी में अभी जो गिरावट हुई है पिछले एक सप्ताह से, अगर आप देखिए कहाँ कंपनी 20 रुपये के आसपास थी और मात्र अभी देखिए तो 1 रुपये के आसपास गिरती हुई निकल के आई है। तो ऐसी बात नहीं कि गिरावट नहीं होगी। जब इतनी बड़ी कंपनी तेज़ी लाती है, 13-14 से आसपास से कंपनी 20 तक जाती है, तो सोच सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न, 40% का रिटर्न था। तो 5 से 10% गिरना, यूँ 10% गिर ही सकती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम लेनी। अगर कंपनी यहाँ से 17 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।